हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज हम अर्थशास्त्र की इस कक्षा में 11वीं क्लास के चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटाज आंकड़ों के संकलन चैप्टर में द्वितीयक समंक सेकेंडरी डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्राइमरी लेवल के डेटाज के बारे में हम जान चुके हैं उस क्लास में। आज हम ये दूसरे टाइप के जो समंक होते हैं, द्वितीयक समंक कहलाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम जानें कि द्वितीयक समंक क्या होते हैं। तो देखिए, किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा संकलित, विश्लेषित तथा प्रकाशित सामग्री द्वितीयक समंक कहलाती है, किंतु इस सामग्री का प्रयोग दूसरे अनुसंधानकर्ताओं द्वारा भी किया जा सकता है। ये आंकड़े व्यापारिक संस्थानों, सरकारी विभागों तथा वैज्ञानिकों के यहाँ अथवा समाचार पत्र, पत्रिकाओं, सरकारी गज़टों, व्यापारिक पत्रों आदि में मिलते रहते हैं। आंकड़ों को प्राप्त करने की यह पद्धति मितव्ययी यानी बहुत कम खर्च आता है इसमें, एवं सरल है और आसान भी है। तो देखिए, ये बताया गया था कि प्राथमिक स्तर के जो समंक होते हैं वो केवल अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर उनको कलेक्ट करता है, जानकारी हासिल करता है। जैसे कि जनगणना होती है, जो परगणक होते हैं वो घर घर जाते हैं और घर घर जानकारी हासिल करते हैं कि कितने इसमें यहाँ इस घर में लोग रहते हैं, उनकी आयु कितनी कितनी है, कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है। वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर कलेक्ट करते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से उन आंकड़ों को कलेक्ट करके लाते हैं। तो वे प्राथमिक लेवल के आंकड़े होते हैं। लेकिन द्वितीयक स्तर के जो समंक होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जो सरकारी विभागों में जाकर कोई भी व्यक्ति उनको हासिल कर सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा शोध किया गया है या जानकारी ली गई है और उसको विभाग में रख दिया गया है, या वो विभागीय आंकड़े होते हैं, तो उन पर सबका अधिकार होता है। कोई भी अनुसंधानकर्ता उनको वहाँ से ले सकता है। अर्थात वो जिस चीज़ पर शोध कर रहा है उसी के आधार पर वहाँ से आंकड़े अपने ले सकता है। समाचार पत्रों में रोज़ाना जो प्रकाशित होते हैं उनके आधार पर भी वो ले सकता है। और जितनी भी मैगज़ीन होती हैं या जो सरकारी गजट होते हैं, मान लीजिए जनगणना 2011 में हुई थी, तो 2011 का जो सेंसस है उसमें से कोई भी आंकड़े ले सकता है। तो ये जो आंकड़े ले रहा है ये द्वितीयक स्तर के समंक कहलाते हैं। जबकि प्राथमिक स्तर के समंक कैसे होते हैं, जो कि उसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाकर जानकारी हासिल की है, लोगों से संवाद के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा वो हासिल की है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब हम आज जानेंगे कि द्वितीयक सामग्री के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या है, कहाँ कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। तो ध्यान रहे, हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि सांख्यिकीय तथ्यों को प्रकाशित करने वाले स्रोत क्या हैं। विभिन्न विषयों पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण समंकों को एकत्र करके उन्हें समय समय पर प्रकाशित करती रहती है। यह सामग्री अत्यधिक उपयोगी होती है और विभिन्न
अनुसंधानकर्ता वो होते हैं जो किसी चीज़ पर शोध करते हैं, खोज करते हैं किसी चीज़ की, इसका प्रयोग करते हैं। प्रकाशित समंकों के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1 है सरकारी प्रकाशन। केंद्रीय व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों से संबंधित समंक प्रकाशित होते हैं। ये समंक अत्यधिक विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण होते हैं। समंक यानी आंकड़े। तो देखिए, जो सरकारी विभागों के आंकड़े होते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं, विकास की योजनाएं बनाते हैं कि इस वर्ष जो है सरकारी बजट जो बना है, कितना पैसा किस विभाग पर खर्च होगा। रक्षा विभाग पर इतना, शिक्षा विभाग पर इतना, स्वास्थ्य विभाग पर इतना, और वो कैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है और किस प्रकार से उसका योजनाबद्ध नियोजन किया है। तो उसके जितने भी आंकड़े होते हैं वो वहाँ से कोई भी अनुसंधानकर्ता ले सकता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनओ है, आईएलओ है, ईसीए, एफई है, आईएमएफ है आदि महत्वपूर्ण समंकों का संकलन प्रकाशित करती है, तो उनसे भी आंकड़े लिए जा सकते हैं। तीसरा, समितियों व आयोगों के प्रतिवेदन। विभिन्न समस्याओं के संबंध में उपयुक्त सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा समय समय पर समितियां व आयोग गठित किए जाते हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन सांख्यिकीय तथ्यों के भंडार होते हैं। तो यदि वहाँ से कोई अनुसंधानकर्ता कुछ समंक लेता है, आंकड़े लेता है, तो वे भी द्वितीयक स्तर के समंक कहलाते हैं। चौथा, अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन। जैसे नगर निगम है, वहाँ से कोई आंकड़े लेता है, नगर पालिका है, जिला परिषद है आदि विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित कराकर प्रकाशित कराते हैं ये विभाग भी। जैसे स्वास्थ्य तथा जन्म व मृत्यु से संबंधित आंकड़े हैं नगर पालिका में या नगर निगम में, कि इस वर्ष कितने जन्म हुए हैं और कितनी मृत्यु हुई हैं। इन सब का ब्यौरा जो कि वहाँ प्रकाशित किया जाता है समाचार पत्रों में भी और उनके अपने अभिलेखों में। तो वहाँ से भी ये आंकड़े जो लिए जाते हैं द्वितीयक स्तर के होते हैं। व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन हैं। अनेक बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं, व्यापार परिषदें, स्कंद विपणियाँ तथा उपज विपणियाँ भी अनेक प्रकार के समंक संकलित कराकर प्रकाशित कराती रहती हैं। मंडी परिषद है, बहुत सी जब उपजें वहाँ पर जाती हैं, किसान अपनी उपज ले जाता है, किसका क्या रेट है, इस वर्ष गेहूं का क्या रेट रहा, किस चीज़ का क्या रेट रहा, या कौन सी उपज का मूल्य क्या रहा है, ये सब चीज़ें भी वो प्रकाशित कराते हैं। छठा, विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों के शोध कार्य। विश्वविद्यालयों, रिसर्च ब्यूरो व अनुसंधान संस्थाओं द्वारा शोध परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समंक संकलित कराए जाते हैं, जिन्हें बाद में प्रकाशित करा दिया जाता है। ये समंक निष्पक्ष होते हैं। ये संस्थान हैं NCAER, ISI आदि। सातवां, पत्र पत्रिकाओं द्वारा विभिन्न समाचार पत्र व पत्रिकाएं भी अपने विशिष्ट क्षेत्रों में समंकों का संकलन व प्रकाशन करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स है, इंडस्ट्रियल टाइम्स, कॉमर्स आदि। अनेक समाचार पत्र दैनिक बाजार भाव भी प्रकाशित करते हैं। आठवां, बाजार समाचार। बाजार समाचार व समीक्षा व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकाश में लाती है। वहाँ भी उनके अपने प्रतिदिन के, साप्ताहिक और मासिक आंकड़े होते हैं कि किस वस्तु का मूल्य इस मंथ में या इस सप्ताह में क्या रहा है, आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इनकी जानकारी वहाँ से यदि कोई अनुसंधान करता लेता है तो ये भी द्वितीयक स्तर के आंकड़े होंगे। व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता द्वारा अनेक व्यक्ति अपने अपने विषयों पर अनुसंधान कार्य करके संकलित समंकों को प्रकाशित करवाते हैं। ये दूसरे वह है अप्रकाशित स्रोत। अब देखिए, अप्रकाशित स्रोत भी हैं कुछ जहाँ से कि ये आंकड़े लिए जा सकते हैं। सरकार, संस्थाएं एवं अनेक अनुभवी व योग्य व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों से
सांख्यिकीय सामग्री संकलित करते हैं जो अत्यधिक उपयोगी होती है। शौक़ होता है लोगों को कि सारी सूचनाएं या कुछ भी जो है वो नोट करते रहते हैं, अपना कुछ डायरी या वो मेंटेन करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से ये प्रकाशित नहीं हो पाती, तो अनुसंधानकर्ता इस सामग्री का द्वितीय सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उसने वो स्वयं कलेक्ट नहीं की हैं, वो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा की गई हैं, इसलिए उनको द्वितीयक स्तर के समंक कहा जाएगा। अब ये जो द्वितीयक स्तर की सामग्री है, इसको जब हम कलेक्ट करते हैं तो इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां भी होती हैं। वो क्या हैं? द्वितीयक समंक अनेक त्रुटियों से पूर्ण हो सकते हैं। ये त्रुटियां अनेक कारणों से हो सकती हैं, जैसे सांख्यिकीय इकाई की परिभाषा में परिवर्तन, सूचना की अपर्याप्तता व अपूर्णता, पक्षपात, उद्देश्य व क्षेत्र की भिन्नता आदि। अतः द्वितीयक समंकों का उपयोग करने से पूर्व उनकी भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। और ये जो जांच हम करेंगे, 3 बातें हम अच्छी तरह से उनमें देख लें। सबसे पहली बात है समंकों की उद्देश्य के प्रति अनुकूलता, यानी जो आंकड़े हम वहाँ से ले रहे हैं और जो हमारा उद्देश्य है वो उसके लिए अनुकूल हैं या नहीं हैं। दूसरा, समंकों की विश्वसनीयता, यानी ऐसे आंकड़े होने चाहिए जिस पर कि विश्वास किया जा सके कि ये हमारे उद्देश्य के प्रति या जो अनुसंधान हम करने जा रहे हैं उसके प्रति विश्वसनीय हैं। समंकों की पर्याप्तता, और ये हम अच्छी तरह से देख लें कि जिस विषय पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, जो हमारा पर्पज है, जो हमारा उद्देश्य है, ये समंक उसके लिए पर्याप्त हैं या नहीं हैं। तो जो द्वितीयक समों का प्रयोग करते हैं, इन समंकों का प्रयोग करते समय जो बातें ध्यान रखनी हैं वो ये हैं। नंबर 1, पिछले अनुसंधानकर्ता की योग्यता, अनुभव व ईमानदारी, यानी जिस व्यक्ति ने उन आंकड़ों को एकत्रित किया है, उन समंकों को एकत्रित किया है, तो उस व्यक्ति के बारे में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में वह एक योग्य व्यक्ति था, उसकी कार्यक्षमता अच्छी थी, वो ईमानदार था, अनुभवी था, ठीक है, निष्पक्ष था। तो ये सारी बातें यदि हमें उसके बारे में मालूम हैं तो तभी हमें उनका उपयोग करना चाहिए। दूसरा, अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र। तो प्राथमिक अनुसंधान के उद्देश्य एवं क्षेत्र का जो हमारा अपना पता है वो क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद जब हम आंकड़ों का संकलन करेंगे तो हमें उसके परिप्रेक्ष्य में उन आंकड़ों को समावेश करके देख लेना चाहिए कि क्या वो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तीसरा, अनुसंधान का प्रकार, संगणना अथवा परिदर्श। हम अनुसंधान जो कर रहे हैं किस रीति से कर रहे हैं, संगणना प्रणाली से कर रहे हैं या प्रतिदर्श के द्वारा कर रहे हैं। तो आंकड़ों का संकलन संगणना अथवा प्रतिदर्श रीति द्वारा 2 रीतियों के द्वारा किया जाता है। संगणना रीति अधिक विश्वसनीय होती है। यदि समंक एकत्र करने में प्रतिदर्श रीति का उपयोग किया जाता है तो यह जानना आवश्यक है कि प्रतिदर्श का आकार उचित था या नहीं और प्रतिदर्श लेने की रीति उपयुक्त थी या नहीं। चौथा, समंक संकलन की रीति। द्वितीयक सामग्री का प्रयोग करने से पूर्व ये देखना चाहिए कि समंक संकलन में जिस रीति को अपनाया गया था वह उपयुक्त व विश्वसनीय थी या नहीं थी। पांचवा, इकाई की परिभाषा। ये भी देखा जाना चाहिए कि पिछला जो अनुसंधान करता था उसमें इकाई को किस प्रकार परिभाषित किया गया था तथा प्रस्तुत अनुसंधान के लिए इकाइयाँ उपयुक्त हैं अथवा नहीं हैं। शुद्धता का स्तर, छठा नंबर है। समंकों में शुद्धता का स्तर भी देखा जाना चाहिए। यदि शुद्धता का स्तर ऊंचा रखा गया था तो उन समंकों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि नहीं रखा गया तो ऐसे समंकों का उपयोग कदापि नहीं होना चाहिए। आठवां, प्राथमिक अनुसंधान का समय व परिस्थितियाँ। इनका प्रयोग करने से पहले इस बात की भी जांच कर लेनी चाहिए कि जो पूर्व में अनुसंधान करता था, जिसने इन समंकों को इकट्ठा किया है, वो किन परिस्थितियों में प्रयुक्त किए गए थे।
सामान्य समय में एकत्रित किए गए समंक अधिक विश्वसनीय होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में एकत्रित किए गए समंक उसी प्रकार की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होते हैं जिन परिस्थितियों में उनको कलेक्ट किया गया था। तुलना: यदि एक समस्या से संबंधित अनेक स्रोतों से द्वितीयक समंक उपलब्ध हैं तो उनकी परस्पर तुलना कर लेनी चाहिए। यदि उनमें अंतर है तो नए सिरे से स्वयं अनुसंधान करना चाहिए। और 10वां है परीक्षात्मक जांच। समंकों के विश्वसनीय होने पर भी उनकी जांच करनी चाहिए। प्रतिशत, दर, गुणांक आदि की गणना करके उनकी सत्यता का आकलन अवश्य कर लेना चाहिए कि वो अपनी कसौटी पर उस हमारे उद्देश्य के अनुकूल हैं या नहीं हैं, तभी उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। ये प्रश्न था द्वितीयक स्तर के जो आंकड़े होते हैं, समंक होते हैं, उनका क्या आशय है और वो कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, अर्थात उनको कलेक्ट करने के स्रोत क्या हैं और कलेक्ट करने से पहले या कलेक्ट करने में हमें किन सावधानियों का उपयोग करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। और इसी के साथ ये तुम्हारा प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। दबा दूँ?